पुराने समय की बात है। विंध्याचल के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा राज्य था, नंदीग्राम। उस राज्य के राजा बीरेंद्र सिंह और रानी सुधा के पास सब कुछ था। बस एक संतान की कमी उनके जीवन को अधूरा बनाती थी। हर रात महल की छत पर खड़े होकर रानी आकाश की ओर देखती और भगवान से एक संतान की याचना करती। राजा भी बाहर से जितने कठोर दिखते, भीतर से उतने ही टूटे हुए थे। एक दिन उसी जंगल से कुछ सपेरे गुजर रहे थे। वे थके हुए थे, इसलिए एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी पेड़ के पास एक रहस्यमयी बिल था। एक बूढ़े सपेरे ने कहा, इस बिल में साधारण सांप नहीं, कुछ अलौकिक शक्ति है। बाकी सपेरे हंस पड़े, लेकिन लालच में आकर उन्होंने बिल खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में धरती हिलने लगी और बिल से एक चमकदार नीले रंग का विशाल नाग निकला। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। सपेरों ने डरते हुए भी हिम्मत दिखाई और मंत्र पढ़कर उसे पिटारे में बंद कर लिया। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने सोचा कि इस नाग का जहर निकालकर बेच देंगे, लेकिन जैसे ही पिटारा खोला, वे सब दंग रह गए। नाग गायब था और उसकी जगह एक चमकता हुआ मणियों से जड़ा मुकुट रखा था। ऐसा मुकुट उन्होंने कभी नहीं देखा था। लालच ने फिर उन्हें घेर लिया। उन्होंने सोचा, इसे राजा बीरेंद्र सिंह को दे देंगे, बदले में ढेर सारा धन मिलेगा। वे महल पहुंचे, राजा को प्रणाम किया और मुकुट भेंट कर दिया। राजा ने जब मुकुट देखा तो उनकी आंखें भी चमक उठी। उन्होंने सपेरों को सोने के सिक्कों से भरी थैलियां देकर विदा कर दिया। रात हुई। राजा ने वह मुकुट रानी को दिखाने के लिए अपने कक्ष में लाकर रखा। जैसे ही रानी ने उसे हाथ में लिया, अचानक एक तेज रोशनी फैली और मुकुट गायब हो गया। उसकी जगह एक नन्हा सा सुंदर बालक लेटा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और कहा, यह भगवान का आशीर्वाद है। राजा भी भावुक हो उठे और दोनों ने उस बालक को अपना पुत्र मान लिया। उसका नाम रखा गया आर्यवीर। आर्यवीर बड़ा होने लगा। वह बाकी बच्चों से अलग था। उसे जंगलों से अजीब सा लगाव था और उसकी आंखों में कभी कभी वैसी ही चमक दिखती जैसी उस नाग की थी। लेकिन राजा रानी ने भी कभी इस रहस्य को उजागर नहीं होने दिया। समय बीतता गया। आर्यवीर जवान हुआ। उसका तेज और साहस देखकर पड़ोसी राज्य के राजा चंद्रकेतु ने अपनी पुत्री राजकुमारी माधवी का रिश्ता भेजा। माधवी बुद्धिमान, साहसी पर जिद्दी स्वभाव की थी। विवाह धूमधाम से हुआ। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हो गए। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहाँ भी आया। एक दिन माधवी की दासी ने उसके मन में एक सवाल बो दिया, क्या आपने कभी सोचा है कि राजकुमार का जन्म कैसे हुआ? यह सवाल माधवी के मन में जड़ पकड़ गया। शाम को उसने आर्यवीर से पूछा, आपके माता पिता कौन हैं? आपका असली जन्म कैसे हुआ? आर्यवीर का चेहरा फीका पड़ गया। उसने कहा, मैं राजा बीरेंद्र सिंह का पुत्र हूँ, बस इतना ही काफी है। लेकिन माधवी जिद पर अड़ गई। उसने कहा, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो सच बताइए। आर्यवीर ने उसे कई बार समझाया, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानना अच्छा नहीं होता, लेकिन जिद के आगे सब हार जाते हैं। अगले दिन आर्यवीर माधवी को लेकर जंगल की ओर गया। वे एक गहरे झील के किनारे पहुंचे। हवा में अजीब सी खामोशी थी। आर्यवीर ने कहा, अभी भी समय है, लौट चलो। माधवी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मुझे सच जानना है। धीरे धीरे आर्यवीर पानी में उतरने लगा। जब पानी उसके कंधों तक पहुंचा, उसने आखिरी बार कहा, माधवी, ये आखिरी मौका है। लेकिन माधवी नहीं मानी। अचानक पानी में हलचल हुई और आर्यवीर का शरीर बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह एक विशाल चमकदार नाग बन गया। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। माधवी डर से कांप उठी। नाग ने कहा, मैं नागलोक का राजकुमार हूँ और अब तुम्हारी जिद ने हमें हमेशा के लिए अलग कर दिया। इतना कहकर वह जल में समा गया।
माधवी टूट गई। उसने उसे बहुत खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माधवी ने हार नहीं मानी। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई उसे कोई रहस्यमयी और सच्ची घटना सुनाएगा, उसे इनाम मिलेगा। कई दिन बीत गए। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया। उसने बताया कि पूर्णिमा की रात जंगल में एक अद्भुत दरबार लगता है, जहां आधे इंसान और आधे नाग जैसे प्राणी आते हैं। माधवी समझ गई, यही रास्ता है आरवीर से मिलने का। वह पूर्णिमा की रात उस बूढ़े के साथ जंगल गई। पेड़ के पीछे छुपकर उसने वह अद्भुत दृश्य देखा, नागों का दरबार, और वहां उसका पति भी था। माधवी की आंखों में आंसू आ गए। तीसरी पूर्णिमा की रात उसने साहस जुटाया और नागराज के सामने जाकर खड़ी हो गई। महाराज, उसने कहा, मैं आपके पुत्र की पत्नी हूँ, मुझे मेरा पति वापस दे दीजिए। सभा में सन्नाटा छा गया। नागराज ने क्रोधित होकर अपने पुत्र को देखा, लेकिन जब पूरी सच्चाई सामने आई तो उन्होंने कहा, प्रेम और सत्य के आगे हमारा नियम भी झुक जाता है। उन्होंने अपने पुत्र को श्राप दिया, जब तक ये स्त्री जीवित है तुम उसके साथ पृथ्वी पर रहोगे और उसे कभी नहीं छोड़ोगे। क्षण भर में आरवीर फिर मानव रूप में आ गया। माधवी दौड़कर उसके गले लग गई। दोनों वापस अपने राज्य लौट आए। राजा रानी अपने पुत्र को देखकर रो पड़े और पूरे राज्य में फिर से उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे समय बीता और इस बार उनके जीवन में कोई रहस्य नहीं था, सिर्फ प्रेम, विश्वास और समझ थी। कहानी का संदेश यही है कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज है विश्वास। हर सच जानना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर रिश्ते को बचाना जरूरी होता है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके अपने YouTube चैनल तारा द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।